मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट लेके आ रखा हूँ और जिसका एक शब्द है सिद्ध या परफेक्ट। और जिसको हम देखते हैं सिद्धता या पूरा होना, दोषहीन, निर्दोष या निपुण। इस प्रकार के शब्दों का हम परफेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। और हम देखते हैं कि सिद्ध होना और सिद्धता की ओर जाना या व्यक्ति सिद्ध हो गया है। जैसे आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने क्षेत्र में परफेक्ट होंगे। कोई जो है कि आप में से मेडिकल में परफेक्ट होगा, कोई जो है कि मैकेनिक में परफेक्ट होगा, कोई जो है कि अपने जॉब में सिद्ध होगा। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रकारों में हम सब निपुण होते हैं। परंतु अगर हम प्रभु के वचन की ओर देखें तो प्रभु भी चाहता है कि हम जो है कि आत्मिक क्षेत्र में निपुण हों या सिद्ध हों। अगर मेरे साथ आप निकालें उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और एक पद को, जहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये अब्राहम अभी 100 साल का होने वाला है और इस समय भी प्रभु उसे दर्शन देके एक चीज़ की ओर उसका ध्यान को केंद्रित करते हैं कि सिद्ध होने की ज़रूरत है। क्यों प्रभु अब्राहम के लिए इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, हमें देखना पड़ेगा क्या उसकी हिस्ट्री रही, उसके जीवन काल में कौन सी ऐसी बात थी कि जिससे उसे सिद्ध होने की ज़रूरत थी। अगर हम देखें अब्राहम के जीवन में, तो अब्राहम ने समय समय पे परमेश्वर की बुलाहट तो थी उसके लिए और प्रभु की बुलाहट के अनुसार वो चला, परंतु उसने कहीं कहीं पे जो है गलतियां की। कहीं कहीं पे जो है उसने परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चला। अगर हम देखें, जब उसकी बुलाहट थी तो उसने पहली गलती जो की, प्रभु ने उसे बुलाया था परंतु अपने साथ वो लूत को लेके आए। और वो पहली उसकी गलती थी जहाँ वो लूत को साथ में लेके आए, और जब तक लूत अलग नहीं हुआ तब तक उसे वो आशीषें जो उसको मिलनी चाहिए थी वो उसके पास नहीं थी। मैं इसको पूरा डिटेल में इस समय आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो मुझे आप जो है कि रिकॉर्डिंग आपके लिए करनी है, परंतु किस समय आएगा तो मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो एक तो वो गलती थी, और दूसरा जो गलती उसने की, जब प्रभु ने उसे जो है कि कनान देश में रहने के लिए बोला और वो जब अकाल वहाँ पे पड़ा तो वापस वो जो है कि मिस्र देश में जाता है। और मिस्र देश में जाने के लिए तो था, परंतु एक झूठ बोलता है और अपनी पत्नी को बहन करके बोलता है कि तू जब भी राजा तुझे बोले कि कौन है तो बताना कि मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। और इस प्रकार उसने वहाँ पे भी एक गुनाह की एक गलती की। और तीसरा ये है कि प्रभु ने कहा था कि मैं तुझे जो है कि संतान के रूप में बेटा दूंगा, तुझे आशीषित करूंगा, तेरी संतान जो है कि रेत की किनकों के समान होंगे, तारों के समान अनगिनत होंगे। परंतु उसके बाद भी वो हाज अपने पत्नी की सुन के, और अपनी पत्नी की सुनने के बाद वो जो है कि हाजिरा के पास जाता है और उससे जो है कि इस्माइल को जन्म देता है या एक बेटे को जन्म देता है। ये बार बार गलतियां कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने इसको यहाँ पे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। मेरे प्रियो, अब्राहम को सिद्ध होने की ज़रूरत थी 100 साल की उम्र में भी, 99 की एज में भी उसे सिद्ध होने की ज़रूरत थी। मुझे और आपको भी सिद्ध होने की ज़रूरत थी, क्योंकि अब्राहम बार बार जो है कि गुनाह कर दे रहा था, गलतियां कर देते। और सिद्ध होने का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि निर्दोष या पूर्ण होना या गलतियां नहीं करना। अब वो गलतियां नहीं करेगा। सिद्ध होने का मतलब है अब गुनाह नहीं करना, गलतियां नहीं करना है। हम भी कई बार 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 गुनाह करते हैं, बार बार हम गलतियां करते हैं, बार बार हमसे चूक हो जाती है। और प्रभु कहता है कि तुम्हें सिद्ध होने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं मेरी उपस्थिति में चलो। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। सिद्ध कैसे होंगे? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे
तो हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। प्रभु की उपस्थिति में अर्थात हमें वचन में अधिक से अधिक समय जो है कि देना है। हमें जो है प्रार्थना में अधिक से अधिक समय देना है। हमें परमेश्वर से बातचीत करनी है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। प्रभु हमसे क्या कर रहा है, क्या कहता है और प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। हमें प्रभु की सुन के प्रभु की इच्छानुसार जीवन जीना है और जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं और हमसे जो गलती हम बार-बार दोहराते हैं, वो गलतियाँ हमसे धीरे-धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएँगी और हम गलतियाँ करना बंद कर देंगे। मेरे प्रियो वही है सिद्धता की ओर बढ़ना। हमें अंश-अंश करके पौलुस जैसा कहता है प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है। ऐसे हमें बढ़ने की कोशिश करना है। प्रभु की उपस्थिति में रहिए, सिद्ध बनने की कोशिश कीजिए क्योंकि प्रभु यही चाहता है और प्रभु का वचन यही हमसे कहता है। पौलुस भी कहता है अगर आप दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय 11 पद में पढ़ोगे तो पौलुस अतः हे भाइयों आनन्दित रहो, सिद्ध बनते जाओ। पौलुस भी कहता है सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ और ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो। यहाँ पे पौलुस भी एक चीज़ को कहता है सिद्ध बनते जाओ और सिद्ध बनने का मतलब है अगर आप इसको देखेंगे शब्द का अर्थ उस अर्थ इसका अर्थ ये है कि हमें ऐसा व्यक्ति बनना जो गुनाह ना करे या जो गलतियाँ ना करे, जो बार-बार उन्हीं गलतियों को ना दोहराए। तो हमें सिद्ध बनने की ज़रूरत है। अब्राहम को 100 साल की उम्र में सिद्ध बनने की ज़रूरत थी। प्रभु से दर्शन देख के बोलता है, तो मुझे और आपको भी सिद्ध बनने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। तो आप सब जो भी इस वचन को सुनते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, सिद्ध बनने की कोशिश कीजिए, उन्हीं गलतियों को ना दोहराइए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सो मेरे प्रियो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप महान, अति पवित्र, जीवित, सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि प्रभु आपने सुंदर समय दिया प्रभु जी कि हम आपके वचन से सीखें कि हमें कैसे सिद्ध होना है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपकी उपस्थिति में रहेंगे तो हम सिद्ध होता जाएँगे। प्रभु सिद्ध होने का मतलब है प्रभु कि हम बार-बार उन्हीं गुनाहों को ना करें जो हम पहले से करते आ रहे हैं प्रभु। हम आपकी उपस्थिति में रहें प्रभु। सुनने वाले जितने भी लोग हैं प्रभु, उन सबको आशीषित कीजिए प्रभु। प्रत्येक के जीवन में, उनके घरों में प्रभु आपके आशीषों को बोलते हैं। बीमार हैं प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु जी। और प्रभु इसमें से हर प्रकार के प्रभु जी कर्जे से प्रभु छुटकारा दीजिए पिताजी। और पिता परमेश्वर स्वस्थ मन दीजिए प्रभु। ताज़ा प्रभु जी अभिषेक प्रभु जी प्रत्येक के जीवन में हो प्रभु दया कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी आपने प्रार्थना सुनाई। छोटी प्रार्थना मांगती हूँ मसीह के नाम से, आमेन। सो प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें और भी वचन अगर आप इस प्रकार से सुनना चाहते हैं तो आप मैसेज भी कर सकते हैं और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास और भी वीडियो ऑडियो आ सके। सो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।